माफी की मांग की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि विदाउट एनी एविडेंस हाउ कैन यू कोट द नेम ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आदरणीय मित्रों, जब भी पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है जो सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नीचे आती है, तो क्या उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेवार हैं या नहीं? साफ बात है कि गृह मंत्री जिम्मेवार हैं। और अगर हिंदुस्तान के बच्चों पर गृह मंत्री की जानकारी के बगैर फायरिंग हो रही है, तो फिर गृह मंत्री को अपना पदभार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब उन्हें अपने मंत्रालय के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो दोनों केसेस में या तो गृह मंत्री ने फायरिंग के आदेश दिए, जैसा राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर से कहा, या फिर गृह मंत्री सामने आए देश के और कहें कि उन्होंने ये आदेश नहीं दिए। इसका मतलब उन्हें गृह मंत्रालय चलाना नहीं आता, इसका मतलब गृह मंत्रालय को कोई और व्यक्ति चला रहा है। तो ऐसा है तो भी उन्हें अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। तो जो राहुल जी ने कहा वो सही है, क्योंकि हिंदुस्तान के युवाओं पर लाठी गड़ी कीलों से, पैलेट गन से, AK-47 से, लाठियों से, अश्रु गैस से अगर हमला बोला गया, जानलेवा हमला बोला गया, तो उसके लिए मोदी सरकार और मोदी सरकार के गृह मंत्री सीधे सीधे जिम्मेवार है। वो जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। उन्हें संसद, सदन और पूरे देश के समक्ष आकर अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए। राहुल गांधी जी ने सत्य कहा। आप लोग इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं या सीधे अमित शाह को जिम्मेदार मान रहे हैं? दो अलग चीजें हैं। जिम्मेवारी सीधे सीधे देश के गृह मंत्री की है। देश के गृह मंत्री को देश और संसद के सामने अपनी जिम्मेवारी स्वीकार के माफी मांगनी चाहिए देश के युवाओं से। सत्ता पक्ष जो है वो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन जो है वो लाठियां बीजेपी की सरकार मारे बच्चों को, कीलगड़ी लाठियों से वार बीजेपी की सरकार करे, पैलेट गन्स उनके शरीर पर छलनी कर लहू निकालकर हिंदुस्तान के युवाओं पर बीजेपी की सरकार चलाए, बीजेपी की सरकारें प्रांतों में बच्चों पर AK-47 चलाएं, बीजेपी की सरकार जंतर मंतर पर लाठियां और अश्रु गैस चलाए और जिम्मेवारी विपक्ष की हो, माफी हम मांगे। ये क्या है? ये कौन सा मजाक कर रहे हैं वो देश के प्रजातंत्र से और देश के युवाओं से? इसलिए सीधे सीधे देश के गृह मंत्री को जिम्मेवारी लेकर संसद और देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।